अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं जसीम निज़ामी। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। इंसाफ के लिए हरिओम वाल्मीकि के अहले खाना के साथ खड़ा हूं, राहुल गांधी का बयान। यूपी हुकूमत से फौरी कार्रवाई का किया मुतालबा। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया नाकाबिल तस्खीर, नासिक में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब, कहा दुश्मनों को बख्शा नहीं जाएगा। गुजरात की भूपेंद्र पटेल काबीना की तोसी, हर्ष सिंह सिंघवी समेत 25 वज़रा ने हलफ। बिहार में इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर, अमित शाह पहुंचे नीतीश कुमार की रिहाइशगाह। कांग्रेस ने जारी की 48 उम्मीदवारों की फहरिस्त। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बार फिर तनाव। होली मनाने के मुतालबे के बाद इंतहा पसंदों ने अब दिवाली मनाने की मांग कर दी। तलबा में बेचैनी। तो ये थे सुर्खियां में खबरें तफसील से। कांग्रेस के रहनुमा और लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने जुमे के रोज़ मॉब लिंचिंग के दौरान मारे गए दलित हरिओम वाल्मीकि के अहल खाना से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद सख्त बयान जारी किया। राहुल गांधी ने मुलाकात के बाद कहा कि मुतासरा ख़ानदान की आंखों में दर्द के साथ एक सवाल था, क्या इस मुल्क में दलित होना अब भी जानलेवा गुनाह है? नीज़ ये लड़ाई सिर्फ हरिओम के लिए नहीं बल्कि हर उस आवाज़ के लिए है जो नाइंसाफ़ी के सामने झुकने से इनकार करती है। Under these circumstances, I mentioned to the family that I would have liked to come under better circumstances, happier circumstances. When I was 17 years old, I went for a mountaineering course in Sikkim. And every day when we would go for training, I would see Kanchenjunga, Mount Kanchenjunga in front of us. And what I liked about the mountain was that it was honest, transparent, unshakable, and beautiful. Today, while I was coming, Gaurav said that Zubinji said that he was Kanchenjunga. And immediately it connected to me that he was Kanchenjunga because he had the qualities of Kanchenjunga. You can see the worth of a person in their house. I just came from Zubinji's house. He had wealth, he had success, and he had humility, which is something that Assam should be extremely proud of. I told Zubinji's father that his wisdom, his support built Zubinji, gave a voice to this wonderful state, and that we all thank him, the entire family, and of course Zubin Garg for what they have done, not just for Assam but for the whole country. I said, I'm sad when I come here. It's a tragedy that the whole state has faced. I spoke to the family and they only said one thing to me. क़बल राहुल गांधी ने इल्ज़ाम आयद किया कि वो पीट कर मार दिए गए दलित नौजवान हरिओम वाल्मीकि के अहल खाना से मिलने उनके घर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर गए थे, लेकिन इंतज़ामिया ने उन्हें मिलने से रोकने की कोशिश की है। वाज़ेह है कि हाल ही में मिस्टर गांधी के पार्लिमानी हल्के राय बरेली में हरिओम वाल्मीकि को पीट कर हलाक कर दिया गया था। मिस्टर गांधी ने आज फतेहपुर में उनकी राजगाह का दौरा करके उनके अहल खाना से मुलाकात की है, उन्हें तसल्ली दी और उनके साथ इजहार यकजहती किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इंतज़ामिया मुतासरा ख़ानदान को धमकाने की कोशिश कर रही है।
उन्होंने अहल खाना को इससे मिलने से रोकने की भी कोशिश की है। ये निज़ाम की वही नाकामी है जो हर बार मुजरिमों की ढाल बनकर मुतासरीन को ही मोरिद इल्ज़ाम ठहरा देती है। नमस्कार। कुछ दिन पहले आपको क्या हुआ? इन्फेक्शन है। कुछ दिन पहले दलित अफसर ने सुसाइड किया था। मैं वहां गया और आज मैं यहां आया हूं। क्राइम परिवार ने नहीं किया, मतलब क्राइम इनके खिलाफ किया गया है और ऐसा लग रहा है कि ये अपराधी है। घर में बंद कर रखा है, डरा रहे हैं और ये सिर्फ न्याय मांग रहे हैं। हमारे बेटे को, हमारे भाई को मारा गया है, मीडिया वीडियो लेकर उसकी हत्या की गई है। हम न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं और इनको घर से बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। अंदर लड़की है जिसको ऑपरेशन करवाना है, वो ऑपरेशन नहीं करवा पा रही है क्योंकि सरकार ने उनको बंद कर रखा है। पूरे देश में दलितों पर अत्याचार, मर्डर, बलात्कार किया जा रहा है। भैया पीछे धकेलिए मत। मैं सीएम से कहना चाहता हूं, इनको न्याय दीजिए, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए और जो अपराधी हैं उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए और उनको उनकी रक्षा करने की कोशिश मत कीजिए। धन्यवाद। परिवार का एक वीडियो आया था, आपके आने से पहले वो मुलाकात नहीं करेंगे, उस बारे में कुछ बात हुई उनकी आपसे? मगर आपने देखा परिवार ने तो मुझसे मीटिंग की, आधा घंटा बातचीत की। आज सुबह उन्होंने कहा कि आज सुबह उनको धमकाया गया, सरकार के लोगों ने उनको धमकाया और उनसे कहा कि राहुल गांधी से नहीं मिलना है, आप वीडियो पे कहिए। ये उन्होंने हमें बताया है। देखिए वो जरूरी बात नहीं है, मेरा सुनिए, वो जरूरी बात नहीं है। मुझसे मिले, मुझसे ना मिले, वो जरूरी बात नहीं। जरूरी बात ये है कि अपराधी नहीं। सर मांग क्या किया है? ये इन्होंने कोई गलती नहीं की है। इनके बेटे को, भाई को मारा गया है, अपराधी दूसरे लोग हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मांग किया राहुल सर? मैंने आज यहाँ आकर इनसे बातचीत की, इनका जो दर्द है, दुख है, वो सुना और हमारी पूरी कोशिश है, कांग्रेस पार्टी की और मेरी, कि जो भी हम इनकी मदद कर सकते हैं, सरकार में नहीं है तो ज्यादा मदद नहीं कर सकते हैं, मगर जो भी हम मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे। और जहां भी इस देश में दलितों पर अत्याचार होगा वहां पे कांग्रेस पार्टी मिलेगी और जहां भी हम मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे और न्याय के लिए लड़ेंगे। धन्यवाद। उधर गांधीनगर में आज गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल की क़यादत में रियासत की नई काबीना ने हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी तकरीब में रियासत के गवर्नर आचार्य देवव्रत ने वज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस तकरीब में बीजेपी के कौमी सदर और मरकज़ी वज़ीर जेपी नड्डा, वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल समेत मुतअद्दिद अहम रहनुमा मौजूद थे। नई काबीना में कुल 25 वज़रा ने हलफ लिया है, जिनमें कई नए चेहरे भी शामिल हैं, जबकि 9 पुराने वज़रा का हटा दिया गया है। नई टीम में 6 ऐसे वज़रा भी हैं जो पहले भी काबीना में रह चुके हैं। हर्षित सिंघवी को रियासत का नया नायब वज़ीर आला बनाया गया है। वाज़ेह है कि 16 अक्टूबर को वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल की साबिक़ काबीना के तमाम 16 वज़रा ने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसके बाद नई टीम तश्कील दी गई है। नई काबीना से बीजेपी को रियासत में एक नया सियासी तवाज़ुन कायम करने की उम्मीद है। हर्ष रमेश कुमार संघवी ईश्वरना नामे सौगंध लऊ छू के कायदाथी स्थापित भारतना संविधान प्रत्ये हूँ साची श्रद्धा अने निष्ठा धरावीश हूँ भारतना सार्वभौमत्वनु अने अखंडतानु समर्थन करीश हूँ भारतना सार्वभौमत्वनु અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને અને હું
હું ગુજરાત રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકેના ગુજરાત રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ હું હર્ષ રમેશ કુમાર સંઘવી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રકટ કરીશ નહીં। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने नासिक में HAL के थर्ड प्रोडक्शन लाइन का इफ्तिताह करते हुए HAL की कारकर्दगी की सताइश की है। उन्होंने कहा कि HAL और इसमें काम करने वाले माहिरीन ने मुल्क की दिफाई क़ुव्वत को एक नई बुलंदी तक पहुँचा दिया है। HAL कॉम्प्लेक्स नासी रक्षा मंत्रालय, राज्य सरकार, आर्म फोर्सेस के सभी ऑफिशियल्स, हमारे HAL के सभी कर्मी, इंडस्ट्री पार्टनर्स, एकेडमिशियंस, मीडिया के मेरे मित्रों, देवियों व सज्जनों, नासिक के HAL के कैंपस में पहली बार मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मैंने यहां जाकर देखा, यहां जितने भी लोग लगे हुए हैं काम में, जिस परिश्रम के साथ वह काम कर रहे हैं, और यह सब तो बातें अपनी अलग है, उनके चेहरे के ऊपर जो मैंने उमंग और उत्साह देखा है, मैं उसकी अपनी तरफ से भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। आज कुछ बोलने के पहले मैं हमारे पायलट्स, जिन्होंने LCA Mark 1A, HCT-40 और 230 MKI जब वो फ्लाइंग कर रहे थे तो मैं बहुत ही गौर से बैठे हुए उन्हें देख रहा था। इस शानदार फ्लाइंग के लिए मैं ग्रुप कैप्टन के वेणुगोपाल, ग्रुप कैप्टन प्रत्युष अवस्थी, खड़े हो जाइए, ग्रुप कैप्टन प्रत्युष अवस्थी, Su-30 और Su-30 MKI के के रथ, विंग कमांडर के रथ, गुड, कांग्रेचुलेशन, और विंग कमांडर श्री संजय वर्मा, मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आपने देखा कि कार्यक्रम प्रारंभ होने के पहले जब श्री प्रभु राम का भजन हो रहा था, श्रेया जोशी ने बहुत ही अच्छी तरह यह भजन प्रस्तुत किया है। मैं श्रेया को अपनी तरफ से आशीर्वाद देता हूं, और मुझे किसी ने बताया कि श्रेया जोशी का जन्मदिन भी है। यहां श्रेया नहीं है क्या? वहां पर कहां है? ओ, वहां बैठे। बेटा, तुम्हारे लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। फ़िज़ाइये की जंगी तैयारी तेजाज ने आज अपनी पहली आजमाइशी परवाज़ के बाद वाटर कैनन की सलामी दी गई।
देसी तेजिस लड़ाका तैयारा पहली बार आसमानों पर परवाज करता है, जिसके बाद हिंदुस्तानी दिफाई शुबा फ़ख्र से झूम उठता है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने नासिक में HAL के क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न की तकरीब में शिरकत की है। इस मौके पर वज़ीर दिफा ने MKL-CA की तीसरी प्रोडक्शन लाइन और HTT एयरक्राफ्ट की दूसरी प्रोडक्शन लाइन का भी इफ्तिताह किया है। बिहार में इंतखाबी सरगर्मियाँ अपने उरूज पर पहुँच गई हैं। इस दौरान मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी बिहार का दौरा किया है। अपने दौरे के दौरान वो पटना वज़ीर दाखिला नीतीश कुमार की दयाजगाह पर पहुँचे, जहाँ सीटों की तकसीम के मामले पर JDU में जारी नाराज़गियों को सुलझाने की कोशिश की गई। इससे कबल छपरा में एक जलसे आम से खिताब करते हुए अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव और इंडिया ब्लॉक को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने के मामले पर सवाल उठाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि RJD एक बार फिर बिहार में बद इंतजामी का माहौल पैदा करना चाहती है। और आप NDA पर भरोसा करिए, जंगल राज को हम आने नहीं देंगे, बिहार में घुसने नहीं देंगे। मोदी जी का संकल्प है बिहार को विकसित बिहार बनाना, वो NDA सरकार ही पूरा कर सकती है, राहुल एंड लालू कंपनी नहीं कर सकती है। भाइयों बहनों, NDA के सभी दलों के लिए बिहार की जनता खुलकर मतदान करे, बेखौफ होकर मतदान करे और प्रचंड बहुमत से NDA के सभी दलों को जिताए। मुझे बताओ छपरा वालों, हमारे आगे आ जाओ भाई, दोनों प्रत्याशी आगे आ जाओ, आगे हमारे दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? अरे ऐसे नहीं होता है, जोर से बोलो, जिताओगे? NDA सरकार बनाओगे? नीतीश जी के हाथ मजबूत करोगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सारण वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। नामांकन होने के बावजूद आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, वो ही दिखाता है कि बिहार में फिर से एक बार NDA की सरकार बनने जा रही है, NDA की सरकार बने। बिहार असम्बली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने अपने 48 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। जैसे जैसे कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख करीब आती जा रही है, ये ऐलान ग्रैंड अलायंस RJD, कांग्रेस और दीगर के अंदर सीटों की तकसीम का ऐलान होता जा रहा है। कांग्रेस की फहरिस्त में पहले और दूसरे मरहले के लिए भी कई अहम हलकों का अहाता किया गया है, लेकिन इत्तेहादी शराकतदारों के साथ हतमी फार्मूले का अभी तक इंतज़ार है। उधर जन स्वराज रहनुमा प्रशांत किशोर ने एक बार फिर BJP के रहनुमा सम्राट चौधरी के तनकीद का निशाना बनाया। प्रशांत किशोर का कहना था कि सम्राट चौधरी ने अपने हल्फनामे में झूठे दावे किए हैं और फर्जी डिग्री लगाई है। 7 लोगों के नरसंहार के आरोपी के अभियुक्त के तौर पर जिस केस में वो महीनों तक जेल में रहे, उस केस का स्टेटस क्या है? उस केस में उनको बेल मिला है? वो केस क्लोज हुआ है? वो केस से वो बरी हुए हैं? या सिर्फ जो हमने आरोप लगाया था कि फर्जी डिग्री लगाकर अपने आप को नाबालिग बताकर उस केस से बाहर निकले हैं, इस पर भी उनके एफिडेविट में कुछ भी नहीं लिखा है। तो सम्राट चौधरी बोले या उनके पिताजी बोले, जवाब तो देना ही पड़ेगा। और अब तो तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके एफिडेविट को लीगली भी चैलेंज किया जाएगा। तो संभल जाएं। जो अगर आज एक चीज उन्होंने क्लैरिफाई किया है, पहले के एफिडेविट में लिखते थे डिलीट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, आज लिखा है डिलीट ऑनररी, मानद। लेकिन जो अनआंसर्ड क्वेश्चन हैं, सम्राट चौधरी ने ये नहीं बताया है कि उन्होंने 10th और 12th कब पास किया है कि नहीं किया है। दूसरी बात, 1995 के
नरसंहार के वो आरोपी हैं, जेल में थे, उस केस का स्टेटस क्या है? उस केस से बरी हुए, उस केस से बेल पर हैं कि उस केस को बंद कर दिया गया है? उनको ये बात अपने एफिडेविट में बतानी चाहिए थी, जो उन्होंने बताई नहीं है। एफिडेविट में नहीं बताई तो कैमरे में बताइए। कैमरे पर आते हैं कहते हैं एफिडेविट में बताएंगे। तो उनके पिताजी के कहने से सत्य उल्टा नहीं हो सकता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मनाने के मुतालबे पर तनाव के बाद अब फ़िरक़ा परस्तों ने एक बार फिर दिवाली मनाने का मुतालबा करते हुए माहौल को कशीदा कर दिया है। इंतज़ामिया का कहना है कि यूनिवर्सिटी के अहाते में दिवाली मनाने से तलबा को नहीं रोका गया है, ताहम इंतज़ामी अमूर की वजह से तलबा को 18 के बजाय आगे की तारीख में अपना प्रोग्राम करने की सलाह दी जा रही है। हमने एमयू के वाइस चांसलर को एक लेटर लिखा है जिसमें हमने डिमांड करी है कि हमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली दिवाली का सेलिब्रेशन करना है, उसके लिए हमें एक प्रोग्राम का आयोजन करना है, तो उसके लिए हमें परमिशन दे दी जाए। क्या क्या करना चाहते हो? प्रोग्राम में दीपोत्सव, आतिशबाजी रहेगी और दिवाली के उपलक्ष्य में हम मिठाई बांटेंगे। परमिशन की जरूरत पड़ी? परमिशन की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि हम यहाँ के बोनाफाइड स्टूडेंट हैं और कोई भी बड़े इवेंट को एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन की जरूरत होती है, इसलिए हमने पहले वाइस चांसलर की परमिशन लेना सही समझा। क्या कहा? अभी वाइस चांसलर की तरफ से हमारे पास कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन होली मिलन समारोह के टाइम पर हमें परमिशन ना देके ये एक गलती कर चुका है। तो मुझे लगता है अगर वो समझदार होंगे तो हमें परमिशन ना देने की वो गलती नहीं करेंगे। अगर परमिशन हमें फिर भी नहीं मिलती है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हिंदू छात्र एएमयू के मेन गेट बाबे सैयद पर धूमधाम से अपना त्योहार दिवाली मनाएंगे, आतिशबाजी करके, मिठाई बांट के और दीपोत्सव करके। खिल हमारी यूनिवर्सिटी का और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस का मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट और इससे पहले BLLB किया है। कोई मांग की कोई सी बात नहीं, कोई मांग की कोई पत्र लिखा है। उसने एक लेटर लिखा था कि साहब हमें जो है उसमें NRC क्लब में 18 तारीख को जो दीपावली है वहां बैठ करके हम अपने दोस्तों के साथ जो स्टूडेंट हैं, NRC के स्टूडेंट हैं या वो जो भी स्टूडेंट हैं उनके साथ जो है वहां बैठ करके होली दिवाली मनाएंगे। क्या हाँ, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। दिवाली तो पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ जहाँ भी लोग हैं मना रहे हैं, अभी और भी जगह हुई है। और देखिए ऐसा मना ही नहीं, मैंने कहा कहीं मना ही नहीं है तो बुलाओ की बात ही नहीं है। बस नहीं सिर्फ इतनी बात है कि वो 18 की बात कर रहे थे, लेकिन 18 को जहाँ वहाँ के जो इंचार्ज हैं श्री बीबी सिंह साहब, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि 17 तारीख को जो है प्रोग्राम है, काफी बड़ा प्रोग्राम है, तो 18 की मॉर्निंग में हम उसको तैयार नहीं करा पाए, यानी सफाई सुथराई उसे काफी टाइम लगता है, तो 18 को नहीं हो पाएगा। उसके बाद की कल दीपावली 18 की शाम रात को या नहीं, दीपावली को वो जो है कह रहे थे कि 18 तारीख की 6 बजे से हमें चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 18 को हम उसको तैयार नहीं कर, सफाई नहीं पूरी तरीके से नहीं करा पाएंगे। जिस तरीके का हमारा त्योहार है उस त्योहार के सम्मान के अनुसार हम उसकी तैयारी नहीं करा पाएंगे एक दिन में, यानी रात भर, मतलब जैसे उसमें चूंकि उस दिन प्रोग्राम होगा, तमाम सफाई सुथराई जैसे लड़के खाना पीना डिस्पोजेबल सारी चीजें रहती हैं, तो उन्होंने कहा ये दीपावली का त्योहार है, बड़ा त्योहार है, तो उसको वहां पूरी तरीके से साफ सफाई होना चाहिए। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। इंसाफ के लिए हरिओम वाल्मीकि के अहल खाना के साथ खड़ा हूँ, राहुल गांधी का बयान। यूपी हुकूमत से फौरी कार्रवाई का किया मुतालबा। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया नाकाबिल तस्खीर, नासिक में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब, कहा दुश्मनों को बख्शा नहीं जाएगा। गुजरात की भूपेंद्र पटेल काबीना की तवसी, हर्ष सिंह सिंघवी समेत 25 वज़रा ने हलफ। बिहार में इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर, अमित शाह पहुंचे नीतीश कुमार की रिहाइशगाह। कांग्रेस ने जारी की 48 उम्मीदवारों की फहरिस्त। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बार फिर तनाव, होली मनाने के मुतालबे के बाद इंतहा पसंदों ने अब दिवाली मनाने की मांग कर दी, तलबा में बेचैनी। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहे सियासत टीवी के साथ।
और मुझे और सासा टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।